निषिद्ध करके उस साधु शिरोमणि तपस्वी ने पिशाच से कहा, अरे ओ पिशाच, तू इस बिमला लोक नामक के सरोवर में स्नान करके इस तीर्थ के प्रभाव से तथा भगवान कप्पेश्वर के दर्शन से तेरी पिशाचता आज क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। जा इसमें स्नान कर। आप बाबा जी धाम आओ 5 बजे, आरती करो, कथा सुनो, आपका कल्याण तय है। आप 4 घंटे का टाइम लगा के जो कथा भगवान की चलती है, इसको अपने कानों के माध्यम से अपने हृदय में स्थिर कर लो, आपका कल्याण तय है। अगर आप आकर और संसार के भाव विचार लेके बैठे हैं, तो फिर आपके मन में कोई न कोई मन कहीं न कहीं कोई कसर गांठ, जो आपका मन भगवान की कथा में नहीं लगेगा। इसलिए भगवान की कथा, देखिए दर्द तो मुझे भी होता है। अच्छा जी बताओ, मैं भी तो भाई आकर को पूरा ही हूं ना, क्या मेरा शरीर नहीं दुखता होगा? क्या मुझे ताप बुखार नहीं आता होगा? क्या मेरा टेम्परेचर कभी हाई और लो नहीं होता होगा? क्या मैं क्या काठ का बना या पत्थर का बना? भाई मैं भी तो आपकी नहीं एक इंसान हूं। तो क्या ईश्वर बाबा क्षमा करना, ऐसा मत कर देना कि मैं आ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी पीड़ा को छिपा के आपके सामने आके बैठी हूं, या आप भी अपनी पीड़ा को छिपा के मेरे सामने आई जाते हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक गुरु भाई हैं, हम एक पंथ वर्ग के, एक जन समूह, एक संत समूह में हम आप सब एक ही धारा में चल रहे हैं। हमारा मार्ग अलग नहीं है, आपका हमारा मार्ग एक है, उद्देश्य भी है। अर्थात यह सुनकर प्रेत ने नमस्कार पूर्वक कहा, नमस्कार पूर्वक कहा, मुनिश्रेष्ठ, पानी में तो मैं पीने के लिए भी नहीं, पानी में तो मैं पीने के लिए भी नहीं पाता, स्नान करने की तो बात क्या। बोले मैं पानी तक नहीं पी पाता, स्नान कैसे करूं? मेरे लिए तो यहाँ के जल का स्पर्श भी दुर्लभ है, मैं प्रवेश नहीं कर सकता। तब तपस्वी ने कहा, तू ये विभूति ले ले और अपने ललाट पर धारण कर ले, फिर तुझे कहीं कोई भी बाधा नहीं आएगी। विभूति ले ले। आपने देखा होगा कई ऐसी आत्माएं आती हैं, पानी नहीं पीती, डरती है, जब पानी पी लेती है सिर्फ कल्याण होता है। पानी सबसे पवित्र है, जितनी भी तरल पदार्थ, दिव्य पदार्थ है, उनमें पानी सबसे पवित्र और श्रेष्ठ है। पापी का भी विभूति से उज्जवल ललाट देखकर यमराज के दूत पाशुपाश भयभीत होकर भाग जाते हैं। अगर आप विभूति लगा लेंगे तो यमराज के दूत भी वापस हो जाएंगे। ऐसा कहकर मुनि ने बस भी ले ली और प्रेम के साथ हाथ में दिया विभूति, उसने भी आदर पूर्वक लेकर उसे ललाट पर लगा दिया। पिशाच को विभूति दान किए हुए देख जल के देवताओं ने उसे जल में स्नान करने से नहीं मैंने शायद एक बार बात कही थी आपसे, ब्रह्मपुत्र नदी में मैं पहुंचा। एक बार मैंने बहुत बड़ी बात कही थी। मैं रात को क्या रहा, मैं ब्रह्मपुत्र नदी में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? और मैं उसमें शरीर के साथ प्रवेश करना चाह रहा हूं। ब्रह्मपुत्र नदी में मैं प्रवेश करना चाह रहा हूं। मैं शरीर के, मैं वस्त्रों के,
क्या हुआ? बोलो ये आप ब्रह्मपुत्र नदी में डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या करूं? हमारे जवाब सवाल चले। बोले आप एक काठ की शिला बनाओ, नौका बनाओ, पटिया टाइप, और इस नदी में उसको रखिए, और आप पहले अपने शरीर से पूरे से भस्मी लगा के स्नान करने के बाद इस जगह पर आके तब प्रवेश कर पाओ। बगैर भस्मी के प्रवेश न करना। ब्रह्मपुत्र नदी में से आवाज आ गई, बगैर भस्मी लगाए मेरे अंदर प्रवेश मत कर जाना। तो जो बात आज मिल रही है, देवता अनुमति जब देते हैं तो आप पूर्णतः शुद्ध हो जाओ। आप गंगा जी में जाते हैं, डायरेक्ट हो जाते हैं, पहले जल लेके पहले अपने शरीर को शुद्ध करो, खुला करो, अलग जल छिड़क के अपने वस्त्र को गीला करो, पूरे शरीर को शुद्ध करो। और शुद्ध करने के लिए बड़ देवता से, गंगा मैया से, जो भी इष्ट है वहां पर उनको अनुमति मांगो कि हम आपके अंदर प्रवेश करके स्नान करना चाहते हैं, कृपया करके हमको अनुमति दें। लेकिन हम डायरेक्ट प्रवेश कर जाते हैं। ये नहीं है। इसका हम अगर सत्संग करते हैं तो हमारा शास्त्र और हमारा विधान और हमारा बात, हमारे वेद ऐसा बताता है। स्नान और जलपान करके वो चोरी जलाशय से बाहर निकला मारा तो ही उसकी पिशाच यथा दूर हो गई। जैसे ही वो पिशाच भस्मी लगाकर जल में प्रवेश किया महाराज, वो पिशाच योनि से मुक्त हो गया। कैसे हुआ? उस संत ने अपनी तपस्या दे दी, अपना तप लगा दिया। आप देखते होंगे, मैं तपस्या तो नहीं जानता कैसी होती है, लेकिन कोई भी आता है तो हाथ उठ ही जाता है। ये कथा चल रही है, ये तप चला तपस्या, इसमें से जो मुझे मिल रहा है, ये यहाँ से आप ये निकल रहा है, ये आप सब पे जा रहा है, ये आप सबके कल्याण के लिए जा रहा है। बाबा तो है ही, लेकिन बाबा के चरणों में अगर हम बैठे रात हम भजन कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे पास कुछ आए तो संत का कर्तव्य बनता है हाथ उठा के उसे आशीर्वाद देते। आशीर्वाद देने की क्षमता आप जब ही रख सकते हैं जब आप कमाई करते हो। कब? किसकी? धर्म की। अच्छा, आपका बैंक खाता खाली है, आप दान कहां से देंगे? अगर आपने चेक दे दिया तो बाउंस हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। आप आशीर्वाद देने के अधिकारी जब ही है जब आपके खाते में धन दान, तब तपस्या होगा। कुछ पुण्य करते हो, और उसी समय दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग को प्राप्त हो गया। जाते समय उसने तपस्वी को नमस्कार करके उस से कहा, भगवान आपने मुझे अत्यंत निंदित पिशाच योनि से मुक्त किया। धन्यवाद दो। जो आपके साथ कोई अच्छा करता है, धन्यवाद दो। एक बार नहीं, उसको 1000 बार दो। आपकी कोई सहायता करता है तो सहायता को भूलो मत। आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उसकी व्यवहारिकता को भूलो मत। आपके साथ कोई वफादारी करता है तो उसकी वफादारी में बट्टा मत लगाओ। मतलब के यार मत बनो, मतलब के यार। आज आप सब बाबा के परम भक्त हैं, बाबा के परिवार है, बाबा के हाथ पैर है। ये जन समूह, ये पद समूह, ये यहाँ का करता धरता है। भाई मनुष्य की तो माया है,
अभी देखिए कितनी भीड़ है। कल हम बैठे थे, कोई नहीं था, घंटे बज रहे हैं, प्रांगण भरा हुआ है, माताएं आ रही है, भजन चल रहे हैं, कोई मन्नत मांग रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई तपस्या, कोई आराधना, कोई प्रार्थना, सब अपने अपने कर्म अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ये तो परमात्मा की लीला है। अभी आने वाला कल का दिन बीच में है, परसों हमारे बाबा का जन्म उत्सव है, महाजन्म उत्सव। कल हमारे बाबा परसों प्रकट होंगे, अंजनी मैया के गर्भ से वो बाहर आएंगे, केसरी नंदन के आंगन में खेलेंगे। महाराज जिन्होंने बालपन में ही सूर्य को अपने मुंह में रख लिया, नटखटे बाल समय लगभग चलियो तब तीनों लोग। महाराज किसी संत ने कहा है कि तुम हनुमान के सामने मत चले जाना। बोले क्यों? भाई जो हनुमान किसी माताओं के लिए कहा गया, भैया हनुमान के सामने मत पड़ा करो। किसी माता ने कहा क्यों भैया? बोले मैं इसलिए कह रहा हूं कि हनुमान जी ने जब बालपन में खेल खेल में खिलौना जान के सूर्य भगवान को अपने मुख में रख लिया, तो हनुमान का तेज पहले ही से तीव्र है, और जब सूर्य को रख लिया तो तेज और हो गया, तो कहीं आप पर उसका प्रभाव न पड़ जाए, आप दूर रहना। माने हनुमान की तो महिमा अपरंपार है। हनुमान कौन है? स्वयं भगवान शंकर है। शंकर सुमन केसरी नंदन, स्वयं भगवान शंकर है। सारी सृष्टि, सारे देवता देवलोक से आके जब भगवान का अवतार हुआ था, सारे देवता आ गए। भगवान शंकर सोच रहे थे मैं क्या करूं, मैं शंकर बन के जाता हूं तो मेरे प्रभु मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा एक युक्ति करते हैं। बोले क्या युक्ति? बोले मैं बानर का रूप धर के हनुमान बन के पहुंच जाता हूं, उनका सेवक। माता पार्वती ने कहा प्रभु ये तुम्हें ये लीला करने की जरूरत क्या? पार्वती मैं क्या बताऊं, अगर मैं उस रूप में जाता तो मेरे आराध्य प्रभु मुझे इस रूप में स्वीकार नहीं करते, मुझे तो इस कार्य में जाके उनका सहयोग साथ देकर सेवा करनी। बड़ी विचित्र लीला है परमात्मा। इसलिए आज से ये तीर्थ दूसरों के लिए पिशाच भाव को हर लेने वाला हो। जो मनुष्य इस परम पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा और संध्या तर्पण करके पिंडदान करेंगे, ऋषिवर कार्तिकेय भगवान कहते हैं उनके पिता पितामह आदि देव देव से पिशाच योनि को कभी प्राप्त नहीं हो। आज माघ महीने में मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज के दिन की कथा में प्रसंग है, आज नहीं है। आज के दिन यहाँ स्नान आदि करना चाहिए। आज का स्नान पिशाच योनि से सदैव मुक्ति देने वाला हो। अर्थात जो लोग इस तीर्थ में यहाँ की वार्षिक यात्रा करेंगे, वे तीर्थ में दान लेने के पाप से मुक्त हो जाएंगे। एक चीज हमेशा ध्यान करना, किसी भी तीर्थ स्थान पर और किसी भी तीर्थ स्थान का हमें कभी ज्यादा अन्न आहार नहीं करना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुन। यदि अन्न आहार करना भी है तो प्रभाव परिश्रम करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। अगर सेवा करने लायक नहीं है तो हमको प्रभाव दान छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम अपनी बेटी के घर अन्न ग्रहण नहीं करते, अगर करते भी हैं, अगर हमने 100-200 रुपए की थाली खाई तो हम 500 रुपए चढ़ाने की क्षमता करेंगे, तब वो कर जाओ। कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मैं किसी को उसमें नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा वेदों में है। तीर्थ स्थान का कम से कम अपनों को सेवन करना चाहिए, वहां सेवा भाव करना चाहिए। यहाँ पर 7 घरों का आटा आता है, 1000 घरों का आटा आता है, पता नहीं किस आटे में क्या भाव है,
पता नहीं वो माता जिस समय आटा पीस रही थी या सीधा लगा रही थी या सीधा कैसे बना रही थी, इसमें उसका प्रसाद, उसका भाव क्या था। अगर शुद्ध भाव था तो कल्याण है, कहीं को भाव है तो बिघन है। इसलिए सात खाने के आटे को खाने से बचो बचो बचो। इसको तो बचाने की क्षमता केवल ब्राह्मणों के अंदर दी है या पंच समाज के अंदर दी है। अगर सबकी सहमति हो तब, या भजन के बाद। इसलिए बेटी के घर का अन्न और ब्राह्मण के घर का जल पानी अन्न और कहीं भी किसी तीर्थ स्थान का खान पान ज्यादा ग्रहण नहीं करना चाहिए। कम से कम बचो। बुरा तो नहीं मान रहे, या तो प्रसाद ही ये तो आपका है जी, आपने चढ़ाया जी, आपका जाए। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि जैसे अधिक टाइम तक हम सोचे कि हाँ आप आश्रम में रहिए, लेकिन आप पेड़ नहीं दिए, सीताराम कहिए, झाड़ू लगाइए, तो आपका हक बनता है कि अब हम कुछ मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को मेरा समाज बैठा हुआ है, पर समाज वापस कर सकता है। महाराज जी वो तो मर्यादा की बात है। यो कहकर उस दिव्य पुरुष ने बार बार तपोधन को नमस्कार किया और दिव्य गति प्राप्त कर ली। महाराज तपस्वी वाल्मीकि भी उस महान आश्चर्य को देखकर माने कपर्देश्वर की आराधना में लगे रहे और समय अनुसार मोक्ष प्राप्त कर लिया। महामुने तब से लेकर ये सब पापों का अपहरण करने वाला प्रसाद मोचन तीर्थ काशी में अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। थोड़ा सा भजन करिए, मैं इसके बाद का चारों युगों में, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में और कलयुग में तो विशेष तरह से मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को भेजा, ब्रह्मा जी भी बस गए काशी में। कथा बहुत मार्मिक चल रही है। महाराज गणेश जी को बुला लिया, क्या कर लिया? भैया गणेश भैया जाओ तो सही। ये तो मैंने योगिनियों को भेजा, वो रुक गई। सूर्यदेव को भेजा, वो भी रुक गई। और ब्रह्मा जी को भेजा, वो भी रुक गई। बोले गणेश जी एक काम करो, अब तुम चले जाओ। महाराज और गणेश जी भी रुक गए। महाराज काशी कोई नहीं छोड़ना चाहता, बालाजी को कोई नहीं छोड़ना चाहता। बालाजी में एक बार जो आ जाता है वो बालाजी का हो जाता है। ऐसे ही काशी में जो पहुंच जाता है वो काशी विश्वनाथ का हो जाता है। महाराज तब कार्तिकेय भगवान कहते हैं मुनिवर, जब गणेश जी भी वहां काशी में जाकर विलंब करने लगे तब भगवान शिव ने श्री विष्णु की ओर देखा और बड़े आदर से के साथ कहा, माधव आप भी वैसा ही न कीजिए जैसा कि पहले सब कर चुके हैं, जाओ। लेकिन ऐसा मत करना कि आप भी ठहर जाओ। महाराज आपसे घर में कहते होंगे कहां जा रहे बालाजी, पूरी जल्दी लौट के आना। आप कह के तो आ जाएंगे जल्दी, लेकिन पहुंचते ही पहुंचते ताना मिलता ही होगा। एक काम करो ना,
आने की जरूरत क्या, वही रहो फिर। यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं, बोले माधव आप भी वैसा ही न कीजिएगा जैसा कि पहले के गए हुए लोगों ने किया। भगवान विष्णु बोले मैं कथा को विराम की ओर ले जाऊं। बोले हे गिरीश, इस लोक में मनुष्य जो कुछ भी थोड़ा सा या अधिक कर्म करता है वो आपके चरणबिंदों के चिंतन से ही सिद्ध होता है। भगवान विष्णु ने कह दिया, बोले आपके चरणबिंदों के ध्यान से ही सिद्ध होता है। आपकी भक्ति रूपी संपदा से संपन्न हम लोगों का उद्योग प्राय सफल होता है। भगवान शंकर आप जगत पिता हैं, परम पिता हैं। आप जिसको काशी भेज दो वो काशी को कैसे छोड़ सकता है, और फिर आप स्वयं भेज दो। महाराज हनुमान जी ने यही तो कहा था, कोई प्रभु आप जिस चीज को छोड़ दोगे अपने हाथ से उसको तो डूबना ही डूबना। हे काशी विश्वनाथ, आप अपने धाम अपने बैकुंठ में अपने चरण बिंदों में जिसको अपनी शरण में ले लोगे वो आपके चरणों को कैसे छोड़ सकता है। वो आपके चरण बिंदों को कैसे छोड़ सकता है। आपकी भक्ति रूपी संपदा से संपन्न, आपकी बुद्धि बल और पुरुषार्थ से जो कार्य अत्यंत असाध्य होता है वो भी आपके निरंतर स्मरण से भली भांति सिद्ध हो जाता है। असाध्य न होने वाला वो भी सिद्ध हो जाता है। एक बात, आज मंगलवार का दिन है, आने वाला दिन हनुमान जी महाराज का है। या साक्षात भगवान शंकर ही ये पूरा संचालन कर रहे हैं। भले ही वो हनुमान बन के बैठे हैं, लेकिन आप हाथ उठा के कहता हूं जो मुझे अनुभूति हुई है होती रहती है वो स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान शंकर है। शंकर भगवान अरे जय माता, त्रिकालदर्शी भगवान शंकर। बाबा आपको मैं विश्वास से कहता हूं, इसलिए आप पता नहीं कि वो आपको कब क्या करके और कैसे संबोधन कर दे। आप तो उस घड़ी का इंतजार करते रहिए। अर्थात आप अपने द्वारा निश्चित किए हुए से कार्य को सिद्ध हुआ जाने। माधव जी ने कहा, प्रभु आप बिल्कुल जो आपने मुझे काम दिया है वो सिद्ध होना ही जाने। आपको बालाजी सरकार जो काम देते हैं आप अपने भाग की सराहना करो। आपको जो काम बांट देते हैं कि ये काम आपको करना है, आप अपने भाग्य को सराहो। मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, मैं सत्यता का बखान कर रहा हूं। अपना इसको प्रसाद मान के ग्रहण करो। धन्यवाद। अगर यहाँ के चूके तो आपका दुनिया में कहीं भी गुजारा नहीं हो पाएगा। योग कहकर भगवान विष्णु ने शिव जी की परिक्रमा की है। कथा बहुत ही सुंदर है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव की परिक्रमा की और बार बार उन्हें प्रणाम करके लक्ष्मी के साथ मंदराचल से प्रस्थान किया। भगवती लक्ष्मी के साथ मंदराचल पर्वत से प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा तथा वरुणा नदी के संगम में हाथ पांव धोकर स्नान किया। भाई देवता भी भगवान भी स्नान करते हैं,
ऐसा मत मानना कि भगवान जागते नहीं है, सोते नहीं है। भगवान भी जागते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, आहार लेते हैं। बेटा आहार लेते हैं। महाराज यो कहकर भगवान विष्णु की परिक्रमा मंदाचल से प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा तथा वर्णा नदी संगम में स्नान, हाथ पैर धोकर स्नान किया। पीताम्बरधारी श्री हरि पहले कल्याण प्रदान करने वाले अपने दोनों चरण वहां धोए थे। अपने दोनों चरण धोए। संसार का कल्याण करने वाले जिनके श्री चरणों से गंगा निकली हो, महाराज आज वो गंगा में अपने चरणों को धो रहे। इसलिए तभी से उस तीर्थ का नाम पादोदक तीर्थ हो गया। पादोदक भगवान विष्णु ने अपने श्री चरण कमल वहां धोए। पादोदक तीर्थ। जो मानव उस पादोदक तीर्थ में स्नान करते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। मैं गारंटी देता हूं, अरे आप तो इसी जीवन में मेरे साथ जहां बैठे रहो, तुम्हारा कल्याण तय। बस बाबा की वाणी को, कथा को ध्यान से सुन के कानों के माध्यम से इसका श्रवण पान करके अपने हृदय में स्थिर कर लो, कल्याण हो जाएगा। बाबा हनुमान ने यही तो कहा था, रावण मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। तो रावण ने कहा, तीनों लोगों का राज, सारे देव ऋषि मेरी सेवा में, अग्नि वायु ब्रह्मा तक मेरी सेवा में, इसके ऊपर बंदर मरकर तू क्या देना चाहता है? जब देने लेने की बात करी तो महाराज रावण तो पहले चक्कर में पड़ गया कि इसके अलावा ऐसी कौन सी विभूति युक्ति है जो इससे भी ऊपर है? क्या देना चाहता? तब बाबा हनुमान ने बहुत सुंदर रावण से कहा है, रामचरितमानस में जो लिखा है, रामचंद्र पंकज उधरऊ और लंका अचल राज तुम करो। भगवान श्री रघुनाथ के श्री चरण कमल अपने हृदय में स्थिर कर लो, तुम और तुम्हारी लंका अचल हो जाए। तुमको कोई डिगाने वाला नहीं है। आज के कलयुगी रावणों, मैं गारंटी से कहता हूं, श्री रघुनाथ के श्री कमल अपने हृदय में रख लो, तुम्हारा ये शरीर जो अभिमान पाल के बैठा है जी, अचल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। जो मनुष्य वो तिल और जल से तर्पण करके पितरों का श्रद्धार करेगा, श्राद्ध करेगा, वो अपने वंश का 21 पीढ़ियों को दान देगा। वो वंश अपने 21 पीढ़ियों को दान देगा। जिसने पादोदक तीर्थ का स्नान किया, पादोदक तीर्थ के जल को पी लिया तथा पादोदक तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण किया, ऐसे मनुष्य को कभी नरक को छू नहीं सकता है। जो पादोदक तीर्थ के जल को शंख में रखकर उसके द्वारा निलाए हुए गोमती चक्र सहित श्री शालिक नाम के चरण मृत को पार करता है, वो अमृत पद को प्राप्त होता है। अर्थात वह लक्ष्मी और गरुड़ के साथ नित्य कर्म करने के बाद केशव ने अपने हाथ में अपनी ही प्रस्थ रंग में मूर्ति बना ली, अपने द्वारा ही अपनी मूर्ति बना दी, अपने द्वारा अपनी मूर्ति बना ली और समस्त सिद्धियां तथा समृद्धियों को देने वाली उस मूर्ति का स्वयं ही पूजन भी कर डाला। अपनी मूर्ति बनाई, अपनी मूर्ति का स्वयं पूजन भी कर डाला। जैसे भगवान कन्हैया ने गोवर्धन खुद बन गए, अपनी पूजा भी करा दी। बोले मैया किसकी पूजा करते हैं? इंद्र की। बोले इंद्र कौन है? बोले देवताओं का राजा। बोले नहीं नहीं, आज से गोवर्धन की पूजा होगी।
बेटा मालूम नहीं है, इंद्र कुपित हो जाएगा। अरे मैया तुमको भी मालूम नहीं है कि गिरधर सबसे बड़ा है, उसकी पूजा करो। अर्थात जो मनुष्य केवल नाम से, केशव नाम से प्रसिद्ध उस परमेश्वर मूर्ति का भली भांति पूजन करता है, वो वैकुंठ धाम को अपने घर के आंगन में ही उतारो कर समझ। अर्थात काशी की सीमा में वो स्थान श्वेत द्वीप कहलाता है। उस केशव मूर्ति की सेवा करने वाले मनुष्य श्वेत द्वीप में ही निवास करते हैं। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर, केशव के आगे क्षीर सागर नाम से प्रसिद्ध दूसरा कोई तीर्थ है नहीं। उसमें स्नान और तर्पण आदि कार्य करने वाले मनुष्य क्षीर सागर के तट पर निवास करता हुआ वही विभुन पंडित महालक्ष्मी की मूर्ति है। और उस भक्ति पूर्वक प्रणाम करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। अर्थात तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने परम सुंदर विभुन मोहन रूप धारण किया और गरुड़ जी भी अलौकिक रूप धारण करके उनके शिष्य हो गए। गरुड़ जी को कहां मिले? काशी में शिष्य बन गए। वे बड़ी अद्भुत मेधा शक्ति से संपन्न होकर वस्तुओं की ओर से निष्प्रह तथा गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। माने वो उसी समय से माधव केशव को अपना सदगुरु बना लिया, उनकी सेवा में सदैव रहते थे। उन्होंने अपने हाथ के अग्रभाग में एक पुस्तक रख ली। भगवान ने अपना नाम पुण्य कीर्ति और गणध्वज का नाम विनय कीर्ति रख दिया। पुण्य कीर्ति विनय कीर्ति को इस प्रकार उपदेश दे दिया। पुण्य कीर्ति बोली उस समय में, कथा को यहाँ बस विराम देता हूँ, ठीक है। ये कथा आगे की मैं अगले गुरुवार को, परसों अगर मौका मिला तो मैं कथा शायद एक प्रसंग आपके सामने कहने की क्षमता रखूंगा। अगले मंगलवार को तो ये कथा आपके सामने आना ही आना है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, विनय करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ, हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, आप सभी महान हैं मेरे लिए। आप बड़े चाव से, बड़ी लगन से भगवान की कथा को सुनते हैं, इसलिए आप मेरे लिए वंदनीय हो, पूजनीय हो। इसलिए पूजनीय हो कि आपका राम कथा सुनने में मन लगता है, और जो राम कथा में अपना मन लगाते हैं वे मेरे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। इसलिए मैं बारंबार आपकी पूजा करते हुए अनुरोध करता हूं, परसों हनुमान जी का महाजन्म उत्सव आप सभी जिसमें सादर आमंत्रित निमंत्रित हैं, कृपया करके परसों के उस दिन का आप बड़ी धैर्यता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ आप उस पर्व को मनाने के लिए अभी से गंभीर हो जाए, आनंदित हो जाए, घर में अभी से आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। महाराज अभी से के नाच रहे हनुमान राम गुण गाए गाए के, नाच रहे हनुमान राम गुण गाए गाए के, नाच रहे हनुमान राम गुण गाए गाए के। ऐसा
नाच रही नाच रहा देखो नाच रहे मेरी माए नाम गुन गाय गाय के देखो नाच रही है मेरी माए नाम गुन गाय गाय के देखो नाच रही मेरी माए नाम गुन गाय गाय के नाच रही है मेरी माए नाम गुन गाय गाय के ओए भक्तन को लगो दरबार राम गुन गाय गाय के मेरे भक्तों का लगा दरबार राम गुन गाय गाय के ओ मेरे भक्तों को लगो दरबार राम गुन गाय गाय के मेरे भक्तों का लगा दरबार राम गुन गाय गाय के मेरे भक्तन को लगो दरबार राम गुन गाय गाय के मेरे भक्तन को लगो दरबार राम गुन गाय गाय के ओ मेरे बच्चों को लगो दरबार राम गुन गाय गाय के मेरे बच्चों को लगा दरबार राम गुन गाय गाय के ओ मेरी मैया को लगो दरबार राम गुन गाय गाय के मेरी मैया को लगा दरबार राम गुन गाय गाय के देखो नाच रहे हनुमान राम गुन गाय गाय के देखो नाच रहे हनुमान राम गुन गाय गाय के श्री रामचंद्र की राजू सरकार। अगले मंगलवार को जी आपका दास अगले गुरुवार आपके सन्मुख पुनः आपकी सेवा के लिए हाजिर होगा। जब तक के लिए कृपया करके मुझे आज्ञा अनुमति दें। जय श्री राम, जय हनुमान।